अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे थर के इलाके नगर पार्कर में बारिश के पानी में एक सयाह डूब गया। कई घंटे तलाश के बावजूद तलहा नामी नौजवान नहीं मिल सका है। पुलिस के मुताबिक तलहा कराची के इलाके गार्डन का रिहायशी है। सैरो तफरी के लिए जाने वाले 11 सयाह पानी में फंस गए थे, जिनमें से 10 को मकामी अफराद और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। सयाहों में 4 का ताल्लुक कराची और 6 का मिट्टी से है। रात ज़्यादा होने के बाद सयाह की तलाश बंद कर दी गई है। सुबह रोशनी होने पर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं, थर के इलाके नगर पार्कर में बारिश के पानी में एक सयाह डूब गया है। कई घंटे तलाश के बावजूद तलहा नामी नौजवान न मिल सका। पुलिस के मुताबिक तलहा कराची के इलाके गार्डन का रिहायशी है। सैर तफरी के लिए जाने वाले 11 सयाह पानी में फंस गए थे, जिनमें से 10 को मकामी अफराद और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। सयाहों में 4 का ताल्लुक कराची और 6 का मिट्टी से है। रात ज़्यादा होने के बाद सयाह की तलाश अब बंद कर दी गई है। कहा जा रहा है कि सुबह रोशनी होने पर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। और बात करेंगे सानिया लियारी पर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुकाम भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला को इमारत गिरने के वाक़े और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SBCA हुकाम इजलास में शहर में ख़तरनाक करार दी गई इमारतों से मुतालिक भी आगाह करेंगे। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत ज़मीन बोस होने का वाक़या तकरीबन 60 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मलबे तले दबे तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई है। अफसोसनाक वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मलबे तले दबे तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अलमनाक हादसे में अमवात की तादाद 27 हो गई। जहाँ बाग होने वालों में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। वाक़े में 10 अफराद जख्मी हुए। आखिरी लाश निकालने में मुश्किल पेश आई। हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से आसपास की इमारतें लरस गईं। मजीद हादसात का खौफ भी सरों पर मंडलाता रहा। क़यामत के इस सानिया कई घरानों को उम्र भर का रोक दे गया। प्यारों को खोने का दुख मुतासरीन गम से निडाल। सब हमारे थे वे बेटा। अंधोनाक वाक़े में एक 3 माह का बच्चा मौज़ाना तौर पर जिंदा बच गया, जबकि उसकी पूरी फैमिली जहां बाग हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए जारी तवील सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटों के बाद मुकम्मल कर लिया गया। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या कई घरानों का सायबान उजड़ गया है। उम्र भर की जमा पूंजी लम्हों में मिट गई है, जबकि मुताद्दिद ख़ानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। बहुत सौ का रोज़गार भी छिन गया है। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद फराहमी का मुतालबा भी किया है। लियारी सानिया मकदोश इमारत मुनहदम होने का वाक़या। कई घरानों के आशियाने पल भर में तबाह हो गए। हंसते बसते खानदान लम्हों पर सड़क पर आ गए। बेसरो सामानी का आलम, मुतासरीन रंजो गम में मुब्तला। चंद लम्हों में सब कुछ उजड़ गया। यूसुफ मैंशन के मकीन बिलक कर रो पड़े। हुकूमत से रिहाइश और इमदाद की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हमें ये नहीं बस समझ आ रहा हम कहाँ जाएंगे। हमारी तो सारा घर ही हमारा तबाह हो गया। हर चीज़, हमारा सोना था, हमारे पैसे थे, हमारे कपड़े तक भी हम लोगों ने नहीं उठाए। सर हर चीज़ थी हमारी मदद करें। बस हम यही अपील करते हैं, हमारी मदद करें। अब हम लोग इतने बेघर हैं, अब हमारे पास इतना तक नहीं है जो हम लोग दूसरा घर भी ले सके। मेरे देवर के घर पे हम लोग, छोटा किराए का है उसका घर, मेरा भी किराए का घर था। 5वें फ्लोर पे थे हम लोग, सब आखिरी में आए हैं। सब खौफ ज़्यादा थे हम लोग। अलमनाक हादसे ने कई अफराद का रोजगार भी छीन लिया। इमारत के नीचे खड़े रक्शे भी तबाह हो गए। हुकूमत रोजगार के लिए बंदोबस्त करे। मुतासरा अफराद की इल्तिजा। इसी रस्ते के नीचे तो हर किसी का तो घर बार चलते थे। गरीब बंदा इसी रस्तों में थे। 1000-1200 रुपया कमाने वाले थे। ये बिल्लू का बच्चे का तो कोई देने वाला तो है नहीं। अभी ये तो गवर्नमेंट से हम लोग ये अपील है, जो ये हम लोग गाड़ियाँ जो सारे बर्बाद हो गए, हम लोग गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ ताउन कर दे। माहिरीन का कहना है कि आइंदा ऐसे हादसात के रोकथाम के लिए सख्त निगरानी के साथ रिहाइश के सस्ते मुतबादिल को भी हुकूमती तरजीहात का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बोल न्यूज़ की खबर पर कार्रवाई। SBCA हरकत में आई। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत इरहा आर्केड खाली करा ली गई।
मकीनों की जानिब से मज़ाहमत भी की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी करवा दी। लियारी आगरा ताज की 7 मंजिला इमारत अरहा आर्किड में दरारें। बोल न्यूज की निशानदही पर SBCA हरकत में आ गई। इमारत को रात गए खाली करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कराची पुलिस और जिले इंतजामिया को मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। SBCA की डेंजर्स कमेटी का अमला भी पुलिस के हमरा मौके पर मौजूद रहा। इसी बात में कंफ्यूज थे कि डिक्लेयर्ड है या नहीं। मकीनों ने मज़ाहमत की, मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए या बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाए। खवातीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और इंतजामिया से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। वो कह रहे हैं हमारे साथ मेरी बात हुई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि मुतासरा फैमिलीज को मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन इमारत के रिहायशियों को मजीद किसी किस्म की मोहलत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक 1 घंटे के अंदर इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। 7 मंजिला अरहा आर्किड को रवां साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश इमारत करार दिया जा चुका है। इस इमारत में 12 यूनिट्स हैं जो नक्शे की मंजूरी के बगैर बनाए गए। इनमें 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गवोल ने SBCA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मामले पर सिर्फ नोटिस लेना काफ़ी नहीं, गैर कानूनी बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवाया जाए। मीडिया से बातचीत में कहा SBCA के करप्ट अफसरान ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। मैंने बना 2024 फरवरी में मैं उस दिन से शोर मचा रहा था SBCA के खिलाफ। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। ये पैसे लेते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका ऊपर का एक फ्लोर को तोड़ते हैं, दूसरे फ्लोर पर जो है पैसा लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत क्रिमिनल एक्ट है। तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। उन्होंने इंकिशाफ किया कि शहर में 480 के करीब इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ख़तरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादिल इंतजाम के लिए फौरी इक़दाम करने होंगे। बहुत दुखी सानिया था और पहले तो यही कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से, लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, इसमें उनकी लाशों को निकाला जाए। 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें। अफसोसा खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर में खौफनाक हादसा पेश आया है। रिक्शा डंपर की जद में आ गया। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तेज़ रफ्तार रिक्शा मोड़ काटते हुए डंपर से टकरा गया, जबकि हादसे के नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाला रिक्शा सवारियों से भरा हुआ था। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और इस वक्त गज़ा में करबला बरपा है। आज भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मुसलमानों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। सानिह करबला के वक्त भी आलम इस्लाम खामोश था। आज गज़ा में भी इसराइली जुल्म सितम पर उम्मत मुस्लिमा ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आशूर के जुलूस में शिरकत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1.5 अरब मुसलमान मसलहत का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर के मौके पर पाबंदियाँ हिंदुस्तान की लीडरशिप की इस्लाम दुश्मनी का सबूत हैं। अपने दीन की हिफाजत, अपनी सरजमीन की हिफाजत जो है वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई मिसाल जो है करबला की याद ताज़ा करने की आपको कहीं नहीं मिलेगी तारीख में। जो आज फ़लस्तीन के जो है अवाम जो है, गज़ा के जो बच्चे जो हैं, गज़ा की जो अवाम जो है वो उस तारीख को दोहरा रही है। गज़ा पर इजरायली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी इजरायली हमलों में शहीद हुए। ख़ुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी हुए। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि हमास की तजवीज़ में तब्दीलियों की दरख्वास्त कबूल नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात जारी रखने का फ़ैसला किया गया है।
मजलूम फलस्तीनियों पर आतिश आहन की बारिश जारी। इसराइली फोर्सेस की खून की प्यास नहीं बुझ सकी। गजा पर एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर बदनुमा दाग की हामिल सिहोनी रियासत का हमला। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। सिर्फ गजा सिटी में 39 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन के जख्मी होने पर भी इसराइल की 2 नंबरी गाजिब फौज ने इल्जाम आयद किया कि इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में जख्मी हुए। हमास से मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी नेतन्याहू का रिवायती मुतकब्बिराना अंदाज मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमास की तजवीज़ में तब्दीलियों की दरख्वास्त कबूल नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। ये नहीं बताया गया कि किन तब्दीलियों की दरख्वास्त की गई है। हमास पहले ही गजा जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर के दरमियान गजा से मुतालिक आइंदा की फौजी हिकमत अमली पर एक इजलास में झगड़े और तल्ख कलामी की इत्तलात हैं। इसराइली चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब सिक्योरिटी हुकाम और आला वज़रा के इजलास के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को हिदायत दी कि वो गजा के बेशतर शहरियों की जनूबी गजा जबरी मुंतकली का मनसूबा तैयार करें। जनरल अयाल ज़मीर के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर गुस्से में चीखते हुए जवाब दिया। नेतन्याहू ने अपने आर्मी चीफ से इख्तिलाफ करते हुए हुक्म दिया कि इनखला का मनसूबा तैयार करो। मैं जब अमरीका से वापस आऊँ तो वो मनसूबा मेरे सामने होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खिराज तहसीन। सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेंजर्स की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सूबाई हुकूमतों और फोर्सेस की मौसर पेशा वराना हिकमत अमली से अमन का इनेकाद मुमकिन हुआ। मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब में अमन अमान, सिक्योरिटी, सफाई और सहूलियात फराहमी की मिसाली इंतजामात। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सूबाई वज़रा, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सेहत सफाई और दीगर इदारों के अफसरान और अहलकारों को खराज तहसीन। एक्स पर जारी बयान में कहा कि सूबाई वज़रा समेत सब ने अवामी खिदमत और अमन के लिए टीम बनकर बेहतरीन काम किया, एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान और अहलकारों को शाबाश दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि नफ़रत फैलाने पर 417 मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुहर्रमुल हराम पर पुरअमन रखने के लिए हर एक ने अहम किरदार अदा किया है। इश्तियाल फैलाने पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। पहली दफ़ा जो है साइबर पेट्रोलिंग फोर्स जो है उसका जो है वो उसको जारी किया गया था और इस वक्त जो कल तक की रिपोर्ट है सोशल मीडिया के हवाले से, जिसके अंदर 417 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है। 417 जो साइट्स अंडर एनालिसिस हैं बाय PTI वो 356 हैं और इसके साथ साथ 295 ऐसी साइट्स थी जिसको रिजेक्ट किया गया कि यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ जो है वो चीज़ नहीं थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जैसे हम सब एक नबी की उम्मत है, एक मज़हब के मानने वाले हैं, एक कुरान के जो है फॉलोअर्स हैं, इसी तरह हमें जो है वो एक दूसरे के मसलक का एहतराम भी करना होगा। यौम आशूर पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की जानिब से न्याज और लंगर का अहतमाम किया गया। कामरान टसूरी ने गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में हलीम खुद तैयार किया। गवर्नर सिंध ने कहा, यह दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी और उनके आला उसूलों को याद करने का दिन है। गवर्नर सिंध की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में भी हलीम की देगें तैयार की गईं, जिन्हें शहरियों में लंगर की सूरत में तकसीम किया गया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में बड़ा मजलिस अज़ा का अहतमाम किया गया। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उलमा का कहना था कि हक़ और बातिल की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान के साथ जान का नजराना पेश करके बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ डट जाने का पैगाम दिया और इसके साथ उन्होंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सुरख़ुरू किया। मजलिस में पाकिस्तानी कौंसल जनरल राना समर जावेद ने भी खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे और कुछ मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारान रहमत, गर्मी का जोर टूट गया। मुस्लिम बाग में तूफ़ानी बारिश, कराची में मतला अबर आलूद, रिमझिम का इम्कान।
सावन अपने जोबन पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा-रुद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे आंधी और तेज हवाओं के साथ बरसात। सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, मेलसी, विहाड़ी और खानेवाल समेत दीगर शहरों में भी जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश। दर्जनों मकानात की छतें उड़ गयीं। बिजली के 100 से जायद टावर गिर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और जुनूब मशरिकी सिंध में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का मादरे वतन के अजीम सपूत को ज़बरदस्त खैराज अकीदत। कारगिल जंग में हवालदार लालक जान शहीद ने बेमिसाल जुर्रत बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। शहीद की कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान और आइंदा नस्लों के लिए भी मशअल राह है। मुसल्लह फ़ौज और कौम का शौदाए पाकिस्तान के मिशन को जारी रखने का ज़म, मादरे वतन के दिफा के लिए जुर्रत, वफा और कुर्बानी का सफ़र जारी रखने का आदा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए बेंच में तरमीम उस वक्त मुमकिन नहीं होगी कि जब तक नए ज़वाबित इजाज़त न दें। खुसूसी कमेटी जज की बीमारी या अलहदगी की सूरत में बेंच में तब्दील कर सकती है। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी पर खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। नोटिफिकेशन में यह भी करार दिया गया है कि फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना लाजमी होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हर इजलास फैसले का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखेगा। कुछ खेलों की बात करेंगे। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान टीम की फतूहात का सिलसिला जारी है। अपने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 9-0 से आउट क्लास कर दिया है। मैच में उसामा हैदर ने शानदार हैट्रिक की। आतिफ अली और अदील ने 2-2 गोल स्कोर किए। जुबैर लतीफ और अब्दुल्ला अवान ने एक बार बॉल नेट में पहुंचाई। पाकिस्तान टीम का अगला मैच मंगल को बांग्लादेश से होगा। चीन में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज करते हुए पहले मैच में हांगकांग को 8-0 से ज़ेर किया। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के आयान नोएल ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कोलंबो में जारी साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में आयान नोएल ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। इससे कबल अंडर 10 इवेंट में हुज़ैफा अरशद ने भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान का दस्ता अब तक 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के कराटे कॉज इवेंट में शरीक हैं। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप 8 जुलाई से कराची में शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि शाहीन शाफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी कैंप में मदऊ कर लिया गया है। ज़राए का मजीद कहना है कि मोहम्मद नवाज़ की भी शमूलियत पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 20 जुलाई से होगा। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। मफादात के टकराव की सूरत हाल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलात बेहद बढ़ा दी हैं। कप्तान शुभमन गिल की हिमाकत की वजह से BCCI का अपने बड़े स्पॉन्सर से मुआहदा ख़तरे में पड़ गया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में दूसरी बारी के अख्ताम का मरहला आया तो शुभमन गिल ने स्पॉन्सर के हरीफ कंपनी के लोगो वाली शर्ट का इंतखाब किया। उनकी इस हरकत की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 250 करोड़ रुपए का मुआहदा ख़तरे में पड़ गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।